नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के बेटे अपने आप को कहते हैं, आज पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण ने उनकी सारी पोल एक ही साथ खोल दी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से जो गंदी राजनीति कर रहे थे, जो कुछ समय पहले जब चुनाव के समय में उन्होंने पूरा खजाना खाली करने की तैयारी कर ली और अलग अलग तरीके की सब्सिडी दी, छूट दी, यहाँ तक कि मुफ्त सेवाएं बांटने की कोशिश की और कुछ जगहों पर मुफ्त सेवाएं दी, वो सारा पोल अभी 1 महीने से ज़्यादा के समय तक चले इस लॉकडाउन ने उनकी पूरी पोल खोल दी। अब इस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कोरोना टैक्स लगाकर दिल्ली वालों का खून चूसने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब दिल्ली के बेटे कहलाने के लायक नहीं रहे। वो जिस तरह से बार बार ये बोल रहे थे कि हम दिल्ली के लोगों के साथ हैं, दिल्ली के घर घर के लोग हैं, जहाँ तक जाते हैं, जिन लोगों तक हमारी पहुँच है, उन लोगों को हम उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं और उनके सुख दुख में भागीदार होते हैं, अब वो कहलाने के लायक नहीं हैं। सबसे पहले तो कोरोना संकट अभी खत्म नहीं हुआ था कि उनको अपनी जो खजाने थी उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के कर्मचारियों को डराया, और सरकारी कर्मचारियों को डराने का मतलब होता है कि जो यहाँ पर प्राइवेट फर्म हैं उनको भी एक मौका मिल जाता है। अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा कि जो लॉकडाउन की स्थिति है ये थोड़े दिन तक और बरकरार रहती है, आर्थिक गतिविधियाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कम होता है, तो ऐसे समय में दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने कर्मचारियों को वेतन दे सके। कर्मचारियों को वेतन नहीं देने का मतलब है कि दिल्ली में जो दूसरी कंपनियां हैं, दूसरे जो प्राइवेट फर्म हैं, उनको इस बात का मौका मिल जाता है कि जब सरकार ने अपने कर्मचारियों की सहायता करने के बदले हाथ खड़े कर दिए हैं तो हमारी क्या औकात है। फिर वो भी अपने स्तर से कर्मचारियों को पैसा न देने की बात करने लगते। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जो ये पूरी स्थिति है, ये पूरी स्थिति कैसे बदली है। अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है और दिल्ली में हर रोज कोरोना के नए नए मामले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ उन्होंने कुछ जगहों पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शुरू करवाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल एक सही तरीके से ये काम करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब धीरे धीरे हर जगह पर कुछ आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही है। धीरे धीरे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और ये की जानी चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में कोरोना टैक्स लगाया है वो बहुत ही बेशर्मी वाली बात है। सबसे पहले उन्होंने डीजल और पेट्रोल पर वैट बढ़ाया। वैट बढ़ने के साथ ही जो पेट्रोल का दाम था वो ₹1.67 ज़्यादा हो गया और डीजल का दाम उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। डीजल के दाम में ये जो बढ़ोतरी हुई है वो पेट्रोल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है और डीजल में ₹7.10 की बढ़ोतरी की गई। ये जो दोनों में इतना अंतर है, ये सबसे पहले उनकी मानसिकता को दिखाता है। आप जब पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाते हैं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि पेट्रोल का कंज्यूमर कौन है और डीजल के कंज्यूमर कौन है। डीजल के ऊपर जो दाम बढ़ाया जाता है उसका प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ेगा, इसके पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो वैट बढ़ाया है, पेट्रोल पर पहले की अपेक्षा 3% वैट बढ़ाया गया और जिसके कारण पेट्रोल के कीमत में कुछ वृद्धि हुई, यानी कि ₹1.67 की वृद्धि हुई है इसमें। लेकिन फिर भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता डीजल की अपेक्षा, क्योंकि डीजल में ₹7 से ज़्यादा की वृद्धि की गई है। और डीजल के बढ़ने का मतलब है कि आपका जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, वो डीजल पर डिपेंडेंट है। वो डीजल से गाड़ियाँ चलती है और इसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा वो कॉस्ट लोगों को देना पड़ेगा, क्योंकि उससे कीमतें बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और महंगाई के बढ़ने का दबाव जो दिल्ली के लोग हैं उन्हीं को देना पड़ेगा। और दिल्ली में जो कौन लोग हैं, दिल्ली के लोगों का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ परसेंट अमीर लोग दिल्ली में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ये टैक्स का भार उन्हीं के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन के कारण कीमतें बढ़ेगी वो अन्य जो छोटे छोटे सामान हैं उन सभी सामानों के बढ़ेगी। यहाँ तक कि सब्जी और जो सामान्य तरह के जो खाने पीने की चीज़ें होती है उसके कीमतें भी
इससे बढ़ने वाली है और इसके कारण जो सामान्य लोग हैं इसके दबाव में पड़ेंगे, उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर पेट्रोल की कीमत डीजल की अपेक्षा ज़्यादा होती तो ये एक बताया जा सकता था कि पेट्रोल की खपत जो है वो ऐसे कैसे वाहनों में होती है और उनका यूज करने वाले कौन लोग हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बढ़ जाएगा तो कोरोना के नाम पर यह माना जा सकता है कि सरकार के ऊपर जो आर्थिक बोझ बढ़ा हुआ है उसको करने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने डीजल के दाम ज़्यादा बढ़ाए हैं और डीजल से जो महंगाई बढ़ने वाली है उसका सारा बोझ दिल्ली के लोगों पर पड़ने वाला है। एक तरह से दिल्ली के लोगों का ये खून चूसकर अपना खजाना भरने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर शराब की बिक्री को खोलने की बात हुई तो दिल्ली जो सरकार है उसने एक दिन में ही जो उसकी बिक्री हुई है उससे पूरा अपना जो एजेंडा था उसको बदल लिया। हो सकता है कि शराब की बिक्री जो इतने दिनों से बंद थी, 40 से ज़्यादा दिन का समय हो चुका था और इतने दिनों से लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री नहीं हो रही थी और जब एक दिन अचानक शराब की दुकानें खुली तो वहाँ पर भीड़ बढ़ गई। उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी शासन की है, प्रशासन की है, सरकार की है। वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के ही करना चाहिए था, क्योंकि आप अगर होम मिनिस्ट्री का एडवाइजरी देखेंगे जो गृह मंत्रालय की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खोलने की बात कही गई थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो मॉल बंद रहेंगे, बड़े मार्केट प्लेस बंद रहेंगे और जो छोटे छोटे दुकानें हैं उसमें शराब की दुकानें भी आती है, उन दुकानों पर बिक्री होगी लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। एक एक लोग जाएंगे और 2 लोग जो खड़े होंगे लाइन में उनके बीच कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। इसका दंड लोगों को भुगतना पड़े यह भी सही नहीं है। अगर उसमें दिक्कतें हुई थी भीड़ की तो भीड़ की समस्या को देखते हुए भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस भीड़ का फायदा उठाया। इस भीड़ को देखते हुए इन्हें लगा कि जिस तरह से लोग शराब पीने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं तो उस समय हमारे लिए एक बेनिफिशियरी हो सकता है, ये फायदेमंद हो सकता है और उन्होंने इस पर कोरोना टैक्स लगा दिया। 70% का टैक्स इन्होंने लगाया और 70% का टैक्स लगाने का मतलब है कि लगभग दुगना हो गया इसकी कीमत। और ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल ये इस पूरी व्यवस्था को जो संभाल रहे हैं, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वो चाहते तो इसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में कुछ न कुछ भूमिका अदा कर सकते थे। लेकिन इन्होंने सामान्य तरीके से लॉकडाउन के समय में जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, जो दिल्ली पुलिस कर रही है, जो प्रशासनिक स्तर पर एमसीडी कर रही है, सिर्फ ये सारी चीज़ों का क्रेडिट अपने ऊपर लेने की कोशिश में लगे रहे। दिल्ली पुलिस जो पहले अरविंद केजरीवाल बार बार ये मामला उठाते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस केंद्र के पास है, क्योंकि उन्होंने कभी ये दिल्ली पुलिस की सराहना नहीं की। हमेशा ये बताते रहे कि केंद्र के इशारों पर दिल्ली पुलिस काम करती है और ये जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उसको परेशान करने की कोशिश करती रहती है। आज वही दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है लॉकडाउन के समय में, और दिल्ली पुलिस के ये जो शक्ति है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सैनिटाइजेशन जो पूरे दिल्ली में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो दिल्ली के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, एमसीडी का है। एनडीएमसी हो, ईडीएमसी हो, ये जो ईडीएमसी एनडीएमसी है, ये इसके जो कर्मचारी हैं वही है जो अलग अलग क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और इस सैनिटाइजेशन किया जा रहा है उसका जो क्रेडिट है वो भी अरविंद केजरीवाल लेने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये जो पूरे व्यवस्था दिल्ली में की गई है उसमें अरविंद केजरीवाल के तरफ से क्या किया गया है ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। केवल मीडिया को अपने आसपास घुमाने के लिए मीडिया में एडवर्टीजमेंट के नाम पर पैसा देकर और हर रोज मीडिया का कुछ समय लेकर फुटेज दिखाकर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को ये बताने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1.5 महीने के अंदर ही अपनी असलियत दिखा दिया, असली चेहरा दिखा दिया है, उससे यही पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का जो पुराना जो चुनाव के पहले का सारा वादा था, जो सारी बातें उन्होंने की थी वो सिर्फ चुनावी बातें थी। चुनाव के बाद वो ऐसे भी अगर कोरोना का संकट नहीं आता तो ऐसे भी वो धीरे धीरे
कई बदलाव करने वाले थे। बिजली और पानी का जो छूट दी जा रही है उसको भी धीरे धीरे वो कम करने वाले थे, खत्म करने वाले थे। और अभी जिस तरह से वो खजाना भरने के लिए ऐसे संकट के समय में भी लोगों का पैसा लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लूट मचाई हुई है, हर के जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश बाद में भी जारी रखता अगर कोरोना का संकट नहीं आया था तो भी। लेकिन इस बीच ऐसी स्थिति आ गई और कोरोना का जो संक्रमण है दिल्ली में तेजी से फैल रहा है, जिसके बावजूद वो जो स्थितियां लोगों के अंदर जो डर का माहौल है उसको और डराने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लग गए हैं और कोरोना का डर दिखाकर लोगों के पैकेट पर बिल्कुल धावा बोल दिया है, पैकेटमारी करने की कोशिश में अरविंद केजरीवाल लग चुके हैं। और जो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा, शराब पर टैक्स लगाया, अब धीरे धीरे देखना यह होगा कि किन किन चीजों पर जहां जहां पर इनकी अधिकार में जो क्षेत्र आता है वहां वहां ये टैक्स बढ़ाएंगे और फिर से दिल्ली के लोगों को अपने असली चेहरा दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल है क्या। जो पहले बोल रहा था, जो चुनाव के समय जिस तरह से गिड़गिड़ाते हुए लोगों के पास जाते थे और लोगों को दिल्ली का बेटा बताते थे अपने आप को और कई सेवाएं मुफ्त करने की बात करते थे, वो अरविंद केजरीवाल कौन था। और आज जो लोगों के पॉकेट पर नजर गड़ाए हुए हैं, लोगों के जो कमाई है उसको ज्यादा से ज्यादा खजाना भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल कौन है। तो दोनों के बीच का अंतर अब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगा है और अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं और इनकी सच्चाई अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।